फ्रेंड्स, आप अपनी बीमारी में, आप तकलीफ में, आप इतने परेशान थे, आप इतने बुजुर्गी में अपना घर छोड़ के मुझसे मिलने आए, मेरे लिए इतना सारा गिफ्ट्स लेकर आए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि मैं शुक्रिया और दुआ तब देती हूँ जब कोई मुझे गिफ्ट देता है, क्योंकि मैं तो डिजिटल भिखारी हूँ। अब लोगों ने मुझे नाम दे दिया है तो मैं पूरी बेशर्मी करूँगी और एक बार भी आकर व्लॉग में नहीं बोलूँगी कि आप सिर्फ मुझसे खाली हाथ मिलने आया करो, सिर्फ अपना आशीर्वाद मुझे दिया करो, अपना प्यार मोहब्बत दुआएं दिया करो। लेकिन नहीं, मुझे दुआओं के साथ साथ ना और भी बहुत कुछ चाहिए। उस्मानिया बिस्किट मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे पसंद है, और अगर मेरे गुग्गा के पप्पा को कुछ पसंद है तो आप फ्री में दोगे तो मैं ले लूँगी भिखारन बन के। नहीं, मैं वहाँ पे आई हूँ, मैं खरीद कर नहीं ले जा सकती। आप लोग फ्री में दोगे तो मैं सब बटोर लूँगी। और इसने जो अबाया पहना हुआ, अबाया के नीचे इसने लोअर पहना हुआ है, जूते पहने हुए हैं, और डेफिनेटली इसने वेस्टर्न कुछ तो पहना होगा, क्योंकि अभी ऑकवर्ड तो लगेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से तो इसने अबाया पहन लिया है। लेकिन अबाया में भी सब कुछ दिख रहा है तो क्या फायदा हुआ अबाया पहनने का, क्योंकि वेस्टर्न आउटफिट पहनने में कोई बुराई नहीं है, सब पहनते हैं। कई सारी बुरखे वाली लड़कियां, जो लड़कियां हैं, टीनेज लड़कियां हैं, ये टीनेज क्रॉस कर चुकी हैं, जो कॉलेज गोइंग है, और हैदराबाद में, चेन्नई में, गुजरात में, सूरत में, ऐसी ऐसी कई सारी जगह ऐसी, ये दिल्ली 6 जो बिल्कुल ख़ास दिल्ली है, वहाँ पर लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं, नीट पढ़ रही हैं, एग्ज़ाम वो जो मेडिकल लाइन में जा रही हैं, और वो सब अबाया और बुर्का पहन कर जाती हैं। भाई साहब, पूरा देखो, अपना इस्लाम भी फॉलो कर रही हैं, दुनिया की भी और आखिरत की भी, दोनों की फिक्र कर रही हैं। उनको कहते हैं एक्चुअली पर्दा, और इसने ये तो पर्दे के नाम से कमा रही या, इसका तो अल्लाह ही मालिक है, क्या होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो फिर अब यहाँ से हो रही है भागने की तैयारियां। तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी बाउंसर्स हैं, उनके बीच में से निकल के ये प्रिंसेस अपना बुर्का उठा के, नीचे से अपना लोअर दिखा के, और सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड कॉपी है, सेकंड हैंड कॉपी है पता नहीं, अपने भाई भाभी का पर्स लेके निकल ली। मतलब पर्स की चेन तक नहीं लटकाई जा रही है इसके शोल्डर पे। तो फ्रेंड्स, जिनसे मैं नहीं मिल पाई हूँ, मैं माजरत चाहती हूँ, माजरत। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अब तो हम आते ही रहेंगे यहाँ पे। अब हमारी डील जो हो गई है, लाखों रुपए में हमने यहाँ पे जो आए हैं ना, लाखों रुपए लिए हैं हमने। डिजिट नहीं बताऊंगी, लेकिन वो तो शबनम को पता है। तो फिर हैदराबाद आना होगा। मैं बहुत जल्दी कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मुझे यहाँ से भी कुछ फायदा होगा। तो हम इसी तरीके से आपसे यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ का खाना, माय गॉड, मैं यही कह रही थी अब तक ठूसने का नाम क्यों नहीं लिया इसने। तो यहाँ का खाना हम इंजॉय करेंगे। तो अब हमें इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी कि हम भुक्कड़ हो गए थे। काश अगर मेरे सामने कुछ भी आ जाता तो मैं इतनी ऑडियंस की भी परवाह नहीं करती, फटाफट से ठूसने बैठ जाती। और सही बताऊं ना, कभी कभी भाई साहब इसको देख के ना मुझे वो चैनल, या यूं कह लो कि वो कभी कभी रील रेंडमली आ जाते हैं मुखबंग वाली, जो वही वो ठूस ठूस के खाते हैं, ढंग से वो चबा भी नहीं पाते, ठूसते रहते हैं। भाई मुझे भी ऐसी लगती है कि कैमरे के पीछे ऐसे ही खाती होगी। ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर बहुत सारा क्राउड था तो हमारी इज्जत रह गई, क्योंकि इसी पे ही हमारा बवाल होने वाला था कि अगर इतनी पब्लिक नहीं आई तो डील जो है ना, जो हमारी जितने में तय हुई थी, उसको हमें जो है वापस से दोबारा से रिकंसिडर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी इज्जत रह गई। चालू ने कह दी थी, अम्मी फटाफट तस्बीह पढ़ने बैठ जाओ, तस्बीह पढ़ोगी अल्लाह राजी हो जाएगा, और फिर जितनी भीड़ हमें चाहिए थी, जितने में हमारी डील क्रैक हुई है, वो पूरी की पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसलिए जो ओनर था वो डरा हुआ था कि भीड़ नहीं आई, मेरा बिजनेस नहीं होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, जो इतनी भीड़ जाती है कि वो सारी की सारी भीड़ जो है खरीद लेती है। क्योंकि चालू के अप्पी के ऊपर जो वो भीड़ आई थी दिल्ली वाली, उसको देखने के लिए, वो तो गए नहीं थे अंदर खाना खाने के लिए, तो फिर वो भाग गए ऐसे बाहर से बाहर। तो भीड़ को क्या 5-5 रुपए में बुलाया है। लेकिन ओवरऑल बेचारे थोड़े से खुश हो गए, चलो दिल्ली जितना ना सही, थोड़ा सा तो क्राउड आ ही गया था। देखा जाए तो मेरी नज़रों में उससे भी ज़्यादा नहीं था जितना ये पिछली बार आई थी। वो बहुत ही बड़े हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया था। इवन वो ऑर्गेनाइज मीटअप के लिए उन्होंने जो ना, वो बड़ा अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज किया था। पर्टिकुलरली उन्होंने तो अपनी शॉप में बुलाया है। अभी शॉप में इतनी भीड़ आई है, क्या वो सारी की सारी शॉप में से वो खरीद कर लेकर गए होंगे? क्योंकि ओनर को क्या फायदा होगा, भीड़ तो तुम बुला लो, वो आई है चालू को देखने के लिए, उसके बाद चालू आएगी नहीं तो क्या वो जाएंगे तुम्हारा बुर्का खरीदने के लिए? तो हैदराबाद वाले हमेशा इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तुम लोगों के प्यार की वजह से हम लोग इतने बेकार हो गए हैं। और फ्रेंड्स, हम ना 1-1.5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं चालू 2.0, और फाइनली आप लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू करके लाया गया।
क्यों भाई, उन्होंने कैदी बना रखा था इसको। रेस्क्यू किसको कहते हैं पता भी है वैसे? भाई ये बहन लग रहा है पूरे उसकी ना, ये बड़ा भाई है उसका। बड़ा भाई कम, ऐसे झुंडे लगा के इस तरह से बाल ब्लॉन्ड करके, तो भाई साहब ये बड़ी बहन है, ये है भूसा बहन। बस ये है कि अभी मीटअप कर लिया, अभी हमें स्टोर देखना है, फिर ये देखना है, फिर वो देखना है, क्योंकि यही तो डील हुई थी हमारी। तो अभी वो नहीं हो पा रहा फ्रेंड्स। बाहर बहुत सारे लोग थे जो अभी हमारे लिए जो है व्लॉगिंग करने के लिए, फोटोज लेने के लिए तरस रहे थे। अगर हम नहीं मिलते तो अगली बार अगर हम मीटअप रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि उनके सामने हमारी असलियत आ जाएगी। तो अपनी असलियत को छुपाने के लिए ना चाहते हुए भी हमें उनसे फिर भी मिलना पड़ रहा है बाद में भी। कुछ लोग रह गए थे तो उनका दिल नहीं मान रहा था, हमारा भी दिल नहीं मान रहा था कि हम उनको फोटो ना दे, वीडियो ना दे। अभी इस फोटो में कोई क्या ये मेमोरी रख लेगा भाई साहब? तुम्हारी आंखें आंखें दिख रही है भाई साहब, तुम पूरा हिजाब में, अबाया में, इसको कहते हैं भाई अबाया। वो लड़की जो भी जितनी भी फिगर में है उसमें, उससे उसने अपने से कई गुना ज्यादा वो लूज पहना हुआ है, जिससे कि उसका जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से कवर्ड है। यही होता है असली पर्दा। ऊपर उसने नकाब भी पहना है और उसके अंदर हिजाब भी पहना है। अगर उसके दुपट्टा छोटा है तो उसने अलग से दुपट्टा लिया हुआ है। और जब मैंने यही बात बोली थी तो किसी ने कमेंट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो ये कह रहे थे कि शबनम जी आपने बिल्कुल ठीक किया, जो रेडीमेड अबाया आते हैं उन पर वो दुपट्टे बहुत छोटे देते हैं। पहली बात तो मुझे शर्म आती है उन लोगों पर कि जो लोग अबाया बना रहे हैं, अबाया किस पर्पज से बना रहे हैं? कि सिर्फ इनके बाल ढकने हैं? अरे भाई उसका दुपट्टा तो थोड़ा बड़ा बनाओ, जिससे कि वो आगे पीछे अपना जो सीना वाला एरिया है उसको वो कवर कर सके। इतना छोटा सा दुपट्टिया तुमने दे दिया, वो तो छोटे छोटे बच्चों के लिए दुपट्टिया हो गई, तो थोड़े बड़े तो बनाओ अगर अबाया के साथ दुपट्टा बना रहे हो तो। फिर हमने कहा था कि आप लोग अंदर आ जाते हैं और हमसे दो दो करके मिल लो, क्योंकि बहुत ज्यादा होते तो हमें घबराहट हो जाती है फ्रेंड। बस हम ये चाहते हैं कि हम कोई हमसे उदास होके ना जाए। और पता है ये बुर्का इसने वाकई में लूज वाला पहन रखा है, एक अलग टाइप का वाला पहन रखा है, जिसकी बाजू जो ना काफ्तान पैटर्न जो होता है ना, ये कुछ उस टाइप का पहन रखा है। तो देखा जाए तो बाजू की तरफ से तो बहुत लूज लूज सा है, लेकिन भाई साहब बॉडी से तो वो फिटेड हो रहा है, ऊपर से तो तेरे को फिट आ रहा है। वो बॉडी जो जिस तरह से छुपानी चाहिए वो तो फ्लॉन्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और ये देखो जो कैमरा लगे हुए ना उसमें कितनी भीड़ है कि लाइन लगी हुई है अंदर आने के लिए, क्योंकि हमने कहा दो दो लोग आकर मिल लो, तो लाइन लगाई हुई है, इसलिए हम वो भी दिखा रहे हैं। हम इतने चिंदी चोर है कि हमें हर चीज में वैलिडेशन दिखाने की आदत पड़ गई है। तो जो स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, हर एंगल से दिखा रहे हैं कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। ट्रोलर बोलते हैं ना, भाड़े के टट्टू है, भाड़े की भीड़ है, तो भाई ये भी दिखाई दे रहा है कि किस टाइप की भीड़ है। ऑफ कोर्स ये भूसा भाई के वो तो खरीदने आए नहीं है यहाँ पे, जो भूसा भाई को फायदा होगा, सॉरी भूसा बहन। और उसके बाद आ गई है स्टोर में, तो वहां पर भी लोग सब हाथ वाथ सब कुछ ये मिलाना, क्योंकि भाई जिस स्टोर के लिए जिस चीज को प्रमोट करने के लिए आई वहां तो जाना बनता है। मतलब औरतें इतनी पगला गई हैं कि अपने छोटे बच्चों को धक्का मुक्की करने के लिए लेकर आई है कि वो संभाला नहीं जा रहा था, उसे काउंटर पे खड़ा कर दिया। हद है भाई पगलेटपन की तो सच में। और अब चालू की निकलने की बारी आ गई, तो वहां से होते होते धीरे धीरे निकलते हुए गाड़ी की तरफ जा रही है, तो वहां पर भी लोग मिल गए जो वहां से हॉल से निकल आए थे। जो नहीं मिल पाए थे तो उनको भी मिलने का मौका मिल गया। और भाई साहब किसी ने तो इतना बड़ा गिफ्ट दिया था कि चालू से उठाए नहीं उठ रहा था। वो ब्लू कलर की पिन्नी में था, जैसे जंबो होती है ना वैसी कुछ ब्लू कलर की पिन्नी में कुछ दिया था किसी, और वो खोल खोल के बता भी रहे थे कि देखो इसमें ये है, इसमें ये है। और फनी उसको खोल रहा है और उसको संभाल संभाल के रख रहा है। भाई कितनी बटोरन है ये, मतलब हर चीज लोग मिल रहे हैं, लोग प्यार में मिल रहे हैं, लेकिन लोग जो मिल रहे हैं ना सारे ही कोई प्यार में नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्यार में मिलने की तो भाई कोई लिमिट ही नहीं। आ जाओ इसके घर, हाँ सोसाइटी में सबको अब तो एड्रेस भी पता है, रेस्टोरेंट तो खैर है ही ना, आओ ना इसके रेस्टोरेंट में, खाओ खाना खाओ, जैसे कहते ना, हाँ आना खाना खा के जाना। हाँ हंसा बहन सबको बुलाती है और खाना खाने के लिए बोलती है, तो चालू तो वो भी नहीं कर सकती। और चालू के यहाँ जाते नहीं है, क्योंकि लाड प्यार तो बस वो अपना प्रमोशन है कि छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं उनको चलो मौका मिला है, चलो भाई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। और ये भूसा भाई ने वहां पे जो लोकल है मीडिया पर्सन उनको बुलाया है, और एक डायरी करके, हैदराबाद डायरी करके एक चैनल है किसी का, उनको भी अप्रोच किया गया था। चालू वहां पे भी शायद उनसे मिलेगी, हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में हमें शायद देखने को मिले। और वहां के जो लोकल छोटे छोटे चैनल वाले थे, ये यूट्यूबर थे जो थोड़े मतलब जाने माने होते, जिनको ये बुला के प्रमोशन कराते रहते, उनको सबको बुलाया गया वहां पे और ज्यादा हाइप बनाने के लिए और ज्यादा इसको बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन भाई साहब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि चालू अब की टाइप फिश हो गई है, क्योंकि जितना
क्रेज होना चाहिए था, क्योंकि बड़े लेवल पे हो रहा है और सेकंड टाइम आ रही है और पहले से स्टोरी 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 लगाया जा रहा था, तो वो उतना क्रेज मुझे नहीं दिखाई दिया। एक रेड कलर के सूट में थी एक लड़की और वो अबाया में नहीं थी, तो ऑफ कोर्स हो सकता है वो नॉन मुस्लिम हो, क्योंकि उसने हेड भी कवर नहीं किया हुआ था। उसने पकड़ाया था ये बड़ा सा थैला। और औरतें भी तो देखो फनी से भी हाथ मिला रही हैं, हेलो 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 हेलो। अरे भाई क्या है, एक तरफ से तुम नकाब और हिजाब में हो और दूसरी तरफ तुम इस गुटके किंग से हाथ मिला रहे हो, ये तुम्हारे लिए गैर महरम नहीं है क्या? थैंक यू हैदराबाद, थैंक यू। और उसके बाद जो है कुछ दूसरी गाड़ी में शायद बाउंसर्स आए होंगे जो यहाँ तक इसको छोड़ने के लिए आए हैं, उसी होटल तक जिस होटल में ठहरने का इंतजाम था। उन्होंने सब ने एक एक करके फोटोज खिंचवाए हैं। तो भाई साहब पूरा चिपक के फोटो, थोड़ा सा तो डिस्टेंस बनाओ, थोड़ा गैप तो दिखाई देना चाहिए दोनों लोगों के बीच में। और फनी वहां पे लगा पड़ा है फोन में, ओ माय गॉड कितनी मीटिंग चल रही है बेचारे की, कि अभी उसको लंदन जाना है, यूरोप जाना है, टेंडर पास हो रहे हैं उसके बेचारे के। और जितने जेंट्स करीब से खड़े हुए ना, उतनी लेडी बाउंसर जो थी, वो जो लेडी गार्ड थी, वो बेचारी डिस्टेंस बना के खड़ी है। मतलब दोनों के बीच में इतना गैप है कि आर पार दिख रहा है। वाह भाई वाह। अभी जब इस बेशरम को इतनी शर्म लिहाज नहीं है कि वहां लोगों से मालाएं डलवा रही हैं, उस पर भी लोगों की राय आई थी। क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि भाई अपनी राय जरूर से दीजिएगा। तो अपनी राय लोगों ने शेयर की कि हिजाबी हो या नहीं भी हो हिजाबी, माला डालने का अधिकार तो किसी को भी नहीं बनता और डलवाने का अधिकार किसी को नहीं बनता। और फिर किसी को कुछ लिख कर दे रही है कार्ड पे, हाथ को फ्रेंड। ओके भैया निकलता हूँ मैं, भैया जाइए भूसा पी आप जाइए, बाय बाय। और उसके बाद वो मोमेंट आता है जिसकी क्लिपिंग भी आपने जो है देख ली होगी ऑफ कोर्स, और सारे ही पॉडकास्टर्स ने उस टॉपिक पर बात की, विच इज वेरी गुड। क्योंकि मैं ही एक अकेली नहीं हूं कि जो मुझे वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट लगा, क्योंकि वो लड़की उठी ही नहीं थी। दरवाजा किसने खोला? पिज़्ज़ा ने खोला, सॉरी लहर ने खोला। पिज़्ज़ा बेसुध होके सोई पड़ी थी। मुझे नहीं पता कि ये लड़की लहर क्या कर रही थी, क्योंकि जो दूसरी जगह जहाँ पर उसके लेटने की जगह, वहाँ पे फीडिंग पिलो पड़ा हुआ है, वहाँ पे तकिया पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ लेटी थी या बैठी थी या मोबाइल में लग रही थी। क्योंकि क्या होता है जब आप होटल में जाते हो, और ख़ास तौर से अगर आप ब्लॉगर हो या कोई भी काम कर रहे हो, नहीं भी हो ब्लॉगर, तो भी आजकल नेट की ज़रूरत हर किसी को होती है। तो वाईफाई जो है ना आपको पहले ही मिल जाता है, उसका पासवर्ड दे दिया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि भाई वो क्या कर रही थी, फ़ोन में खेल रही थी या क्या कर रही थी। वो जाग रही थी, उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद वो खड़ी हुई है या दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था, हमें नहीं पता। उसने एंटर हुए तो वो हमें आती हुई नजर आई है और बेसुध वो लड़की सो रही है। रिजा इतना जोर जोर से बोली, मैंने कहा था ना तुम लोगों के कि तुम लोग तैयार होके रहो, लेकिन वो बेसुध सो रही है। यानी कि वो बिल्कुल उसको होश नहीं है कि ये घर में आ गई है। वरना चालू अपनी द मालकिन आ जाए पिज़्ज़ा की और पिज़्ज़ा उठकर ना बैठे, ना पॉसिबल ही नहीं। अल्लाह मैंने इन लोगों से कहा था कि रेडी होके रखो, ये तो रेडी भी नहीं हुई, तब भी पिज़्ज़ा की आंख नहीं खुली है और ये लोग सो रहे थे। और फिर उसके बाद वो बात करती रही और एकदम से फनी नीचे झुका है, एक पैर उसने ऊपर टिकाया है बेड पे और झुककर उसने अपने बच्चे को प्यार किया है जब तक रिजा हिली तक नहीं है। इतना करीब जाने की जरूरत ही क्या थी तुझको? और इसने एक बार शोर मचाया, गुग्गा, ताकि रिजा को आवाज आ जाए। और मेहर भी बड़े ऑकवर्ड सिचुएशन में थी, उसको भी बड़ा मतलब लग रहा था मुझे देख के कि वो अनकंफर्टेबल थी। और जैसे ही उसने कहा रिजा, गुग्गा की आवाज से भी नहीं उठी ना, तो उसने रिजा चिल्लाया, तब उसकी आंख खुले, उसने देखा कि फनी भाई इतने ज्यादा झुके हुए, तब वो जाके पीछे हटी है। क्या जरूरत थी ये बेहूदगी पना करने की, ये बदतमीजी करने की, ये लिमिट क्रॉस करने की? एक दायरा होता है, जीजा साली का भी एक दायरा होता है, बहन भाई का भी एक दायरा होता है, देवर भाभी का, हर एक रिश्ते का एक दायरा होता है। क्यों वो दायरा क्रॉस करना जिससे कि सामने वाला ऑकवर्ड हो जाए? और ये कोई माइनर नहीं है, ये जो दिख रहा है उसी बेसिस पर सारे पॉडकास्टर बोल रहे हैं, जो कि अजीब है, बहुत ही ज्यादा अजीब है। उठ जाओ भूखे होंगे तुम लोग। तो पिज़्ज़ा ने आवाज में बोला, मंगा लिया, चलो शुक्र है। अब इन्होंने मंगा के खाया है क्या नहीं खाया मुझे नहीं पता, लेकिन वो थेपले बचे क्यों थे और इसने आके वो थेपले खाए। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाऊंगी। उस चीज को दिखाने से पहले ये पॉइंट ले लेते हैं। अभी जब दूसरी जगह खाली थी वहां पे आके बुरके में ये लेट गई है, फैल गई है भाई साहब, पर्स भी नहीं उतारा लेकिन फैल गई है। और फनी जो है वहां पे दूसरी तरफ जहां पिज़्ज़ा लेटी हुई थी वो लेट गई है, ब्लैंकेट ढक लिया है अपने ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड, बहुत अच्छा था, ये था वो था। तो फ्रेंड अब आ गए हैं हम अपने रूम। अच्छा भाई हम तो अंधे हैं, हमें तो दिख ही नहीं रहा कि तू रूम में आ गया है, फिर बेड पे पिज़्ज़ा को हटा के यहाँ पे लेट भी गया है ना, हमें नहीं दिख रहा, हमने तो गंधारी की तरह से पट्टी बांधी हुई है। तो अब हम जो है निकलेंगे बाहर, सबको ले जाके और हैदराबाद एक्सप्लोर करेंगे। क्यों? उसने तेरे को इस ठेके में शामिल नहीं कर रखा था जिसने तुम्हें यहाँ पे बुलाने का ठेका लिया था कि हम चलो हैदराबाद का एक्सप्लोर कराते हैं, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में तुम्हें ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, अपनी गाड़ी भेज देते हैं,
ले ले, बस इतना तक सीमित था कि आओ भीड़ लगाओ और निकल लो, भूखे वो भी। ओ भाई साहब, मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई। भुक्कड़ को ऐसी भूख लग रही थी कि एक दिन पुराने बने हुए थेपले खाने पड़े बेचारी को। फ्रेंड्स, आधा पाव खाया था, वही पाव खाया था जिस पाव के लिए मैं ये कह रही थी जब मैं लहर लेकर आई थी ना, ओ मैं तो डाइट कर रही हूँ, मैंने तो खाना छोड़ दिया है, और यहाँ पे आके पाव ठूस लिया। इसको कहते हैं पाव पाव में फर्क। इसको कहते हैं कब अपना स्टेटमेंट बदल देती हूँ और कब रिकॉर्ड हो जाता है, कब वो मेरा रायता फैला देती हूँ, इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कल के बासी पड़े हुए थेपले वो खा रही हूँ मैं, और मैं मिर्ची भी खा रही हूँ, तलेली मिर्ची। और इस मोमेंट पर मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, तो जरा स्क्रीन पर नजर मारिए। ये यहाँ पर चालू बैठकर खाना खा रही है, मतलब वो थेपले खा रही है। साइड में टेबल है, कितनी बुरी तरीके से फैली हुई है। वहाँ पर चार्जर पड़ा है, एक कॉम्पैक्ट पड़ा हुआ है, बच्चे का जो है वो झुंझुना पड़ा हुआ है, एक ट्यूब पड़ी हुई है, और कुछ दवाइयाँ भी शायद दिख रही हैं। 2 ट्यूब है एक्चुअली किसी तरह की, पता नहीं किस तरह की, और केले का छिलका पड़ा हुआ है। और वहाँ पर अगर नज़र मारेंगे तो एक पिंक कलर का बैग है, जो कि ऑफ कोर्स पिंक कलर का बैग तो फनी का होने से रहा, क्योंकि फनी को बड़ी प्रॉब्लम है भाई। जब चालू ने एक दफ़ा उसको वो दे दिया था पिंक कलर की बोतल, तो उसकी ईगो हर्ट हो गई थी, मैं कोई लड़की हूँ जो मैं पिंक कलर की लूँगा। और वहीं अगर नज़र डालेंगे तो जो कॉम्पैक्ट होता है उसी के बराबर में एक रेज़र भी रखा हुआ है। अब इस रेजर का क्या काम है, मुझे आप ये बताइए। मुझे क्यों लग रहा है कि ये पिज्जा का है, क्योंकि ये सारा सामान जितना भी टेबल पे फैला हुआ है, ये सारा का सारा सामान पिज्जा का है। और ये जो पर्स है ये भी पिज्जा का है, जो कि चालू के लिए सामान भरकर लेकर आती है। तो क्या चालू ने रेजर किया है अपने गाल पर वो तो लेजर कराती है। वो रेजर क्यों करेगी, वो लेजर कराती है, उससे बाल हट जाते हैं। लेकिन अभी फेशियल हेयर किसको है, ऑफ कोर्स पिज्जा को है, क्योंकि जिनको पीसीओडी होती है उनको ये आम बात होती है, ये हो जाती है। लेकिन जब ज्यादा ग्रो होती है तो वो दिखता हुआ बहुत बुरा लगता है। तो क्या ये रेजर उसने किया है, क्योंकि ये जो पिंक बैग है, ये जो पिंक पाउच है, ये ऑफ कोर्स पिज्जा का है, और ये रेजर भी पिंक कलर का है। ये रेजर यहाँ पे क्यों रखा है, कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तू अपने लिए लेजर ट्रीटमेंट लेती है तो तू इसको नौकरानी की तरह से यूज करती है, इसकी ब्यूटी का, इसकी किसी भी चीज का ख्याल क्यों नहीं रखती। वो लड़का इससे छोटा होके, इसकी बहन मतलब उस बहन से छोटा होके, नान की बात कर रही हूँ मैं, वो झूठी जा सकता है, वो ट्रीटमेंट ले सकता है। इस लड़की को ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलता, इसको अरे चल वहाँ झूठी मत लेके जा। हाँ, कायदे में तो वहीं लेकर जाना चाहिए था। जब तेरी अम्मी 65 साल की उम्र में वहां पर जा सकती है फेशियल कराने के लिए। फ्रेंड्स, वैसे तो हम नहीं खा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के पाव तो खाने बनते ही हैं, क्योंकि हम यहाँ के पाव नहीं खाएंगे तो यहाँ के लोग हमें खदेड़ के वापस भगा देंगे कि नहीं, ये तो हमारे यहाँ पे जो है टिकट है, जब तक आप पाव नहीं खाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। हद करती है ये। और क्योंकि अभी जो हम घर से बनाकर लेकर आए थे ना थेपला, अभी हम वो खा रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डर करने तक की भी मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही फ्रेंड्स। लेकिन हमने फिर बाद में दिखाया भी नहीं कि हमने कुछ मंगा के खाया है, क्योंकि हम तो चिंदी चोर है, बाहर जाके ठूस आएंगे, होटल का खाना मंगा के खाएंगे। और ये हम करते हैं, होटल वालों से कभी खाना नहीं मंगा के खाते। आप लोग जाते होंगे ना तो होटल से खाना ऑर्डर करते होंगे, खाते होंगे बैठ के अपने रूम में आराम से, लेकिन हम नहीं करते। ना 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 ना, हम बाहर जाके खा लाएंगे या फिर बाहर से मंगा के होटल में खा लेते हैं। हमें ना ऑर्डर करने तक का भी सब्र नहीं हो रहा है, इतनी तेज भूख लग रही है। अभी इस टाइम इसने फिल्टर लगा रखा है या क्या लगा रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम तो फिर भी थोड़ा सही लग रहा है। पर जब इसने मेकअप थुपवाया था भाई साहब, पीला चेहरा लग रहा था और अलग ही दिखाई दे रही थी कि कितने कोट करवा रखे हैं इसने। ऑफ कोर्स इसने फिल्टर अप्लाई कर रखा। और फिर फ्रेंड्स बाहर निकलते हैं और कुछ अच्छा खाते हैं, हेल्दी। ना 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 ना, हेल्दी सा नहीं, हैदराबाद का कुछ स्पेशल। गुग्गा, मेरा गुग्गा। और गुग्गा के दांत नहीं है और फिर भी स्माइल कर रहा है भाई साहब, बहुत क्यूट लग रहा है। ऐसे जब बच्चे उठते हैं ना और अपना खेलते हैं, मतलब अपना फुल ऑन एकदम रिचार्ज होके, बड़ा अच्छा लगता है। बेबी उठ गया। बेबी का तब तो ख्याल नहीं आया जब तू इतने घंटे बाहर बिता के आई है। अब बता बेबी कैसे रहा बिना फीड के इतने घंटे। और फिर आ गया, देखो फिल्टर हटाया, क्या हुआ, पीला पीला चेहरा अलग ही दिखाई दे रहा है, इतने अलग कलर की कोटिंग लगा दी है। फ्रेंड्स इतना दिल कर रहा है हैदराबाद की चाय पीने के लिए। और पहले हम ना नेचुरल वाले कलर लगाते थे, यानी कि हम हनी कलर लगाते थे, वो बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन अब हम ग्रे कलर लगाने लगे, बिल्कुल हमें विदेशी दिखना है, आईलैंड्स। फ्रेंड्स वहीं चाय पी थी और शाम को चाय का टाइम भी हो गया था, तो वो हम पी नहीं पाए थे। हम सोचे चलो अब चलते हैं और किसी कैफे में चलते हैं और चाय पानी ये सब कुछ करते हैं। अभी चलते हैं इसी बहाने नीलोफर चलते हैं, नीलोफर कैफे में। फनी वो रो नहीं रहा है, वो कह रहा होगा ना पहले इसको चुप करा लो, ये क्यों रो रहा है, कट लगा। फनी वो रो नहीं रहा है, वो आपके पास आने की जिद कर रहा है। फनी वो रो नहीं रहा है, वो खेल रहा है। आगे पकड़ा दिया उसको।
को आगे बैठना होता। फ्रेंड्स इसी बहाने ना नीलोफर वहाँ चले जाते हैं। पहले मुझे ये बताओ चालू अपी, वो जो पिंक कलर का जो रेजर था वो किसका था? क्योंकि मैंने आने से पहले इन लोगों से बहुत तारीफ की। अल्लाह चालू अपी आपने कितना बताया था हमें यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना, और पता नहीं क्या दे दिया है भाई साहब इस लड़की के लिए। पूरा चेहरा एकदम इसका ग्रे हो रखा है, पता नहीं कौन सी कोटिंग इसने अप्लाई कर रखी है, और इतना ग्रे हो रखा है कि पूरी थ्रेडिंग जो ना धुंधली हो रखी है। कुछ तो इसने पता नहीं क्या लगाया है, लेकिन वो इसकी स्किन टोन का बिल्कुल भी नहीं है। पूरा फेस इसका ग्रे हो रहा है, और ऊपर से ये फ्लैश लाइट मारती है तो जो कोटिंग होती है ना वो और भी ज्यादा साफ नजर आती है। जब से हम यहाँ पे आई है ना तब से बोल रही हूँ कैफे कैफे कैफे। चलो तो फ्रेंड्स दिखाते हैं इनको हैदराबाद, जितना घुमा सकते हैं उतना घुमा लेंगे हम। फ्रेंड्स यहाँ पे आबो हवा ना बहुत ज्यादा फॉर चेंज, जो मुंबई वाले ना वो यहाँ पे जरूर आए। तुम्हें कैसा लगा? चलो पे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चालू पे मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो हैदराबाद खरीद के दे दो। चालू पे मुझे यही चाहिए था। हद हो गई। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें तू अपनी सही राय देती है बाउली? तो मुंबई वालों को फॉर अ चेंज इधर भी आना चाहिए था, हैदराबाद भी आना चाहिए। तो आइए आइए जल्दी जल्दी आइए और अबाया खरीदिए जिन्होंने हमें इतने लाख रुपए दिए। काफी अच्छा लग रहा है। अरे चालू पे काफी नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स क्या है ना मुंबई में बहुत ट्रैफिक होने लगा, तो एक काम कर मुंबई छोड़ के ना हैदराबाद बस जा। सड़कों पे कितनी आसानी से ऐसे घूम रहे। चालू अबे वहाँ पे तो ना सड़कों पे चला भी नहीं जाता है। हाँ भाई तुम दोनों बहनें जैसे निकलोगी ना तो तुम पूरी सड़क घेर लोगी, फिर ट्रैफिक कहाँ से निकलेगा? रोड पे तो खड़ी भी नहीं कर पाते गाड़ी, रोड पे कहीं भी गाड़ी नहीं खड़ी कर पाते, और चलती रोड पे कैसे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं? यहाँ पे देखो हम कैसे नॉर्मल घूमते हैं, और कितने गंदे और भद्दे से कपड़े पहना के ये चलो एक बार को पिज्जा के फिर भी थोड़े बेहतर लग रहे हैं, लेकिन देखो लहर के कपड़े कैसे लग रहे हैं, कितने गंदे कल्चर में। मतलब इसने ये सोच रखा है कि ये इसका ड्रेस कोड है, काला दुपट्टा गमछा लटका के लटका लो। फ्रेंड्स इतनी दूर पिज्जा को लहर को ले तो आए, यहाँ पे जगह भी तो मिलनी चाहिए, जगह मिलेगी तो ही तो बैठेंगे। इतना भरा हुआ है, देखो कितना फेमस है। मैं तुम्हें फेमस जगह दिखा रही हूँ, एहसान करो मेरा और मेरे नीचे बिल्कुल एकदम से बिछ जाओ, मेरी डोरमेट बन जाओ बिल्कुल, फिर मैं तुम पे पैर पोछूंगी बिल्कुल। जिन लोगों को लग रहा है कि ये लड़कियां अपने बारे में क्यों नहीं सोचती, ये छोटा मोटा सा लालच है जिसके चलते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। फिर पिज्जा हम तुम्हें ना पिस्ता हाउस है वहां भी लेके देंगे। हाँ हाँ चलो अपनी, आपने मुझे बताया था पिस्ता हाउस भी जाना है। लहर तुम्हें कैसा लग रहा है? चलो अपी हमें ऐसा लग रहा है, चलो अपी हम चाहते हैं कि हम यहाँ से कहीं वापस न जाए, हम यहीं बस जाए। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी भीड़ है, ऑनलाइन ऑर्डर में चलना है, अंदर भी चलना है, यहाँ भी चल। तूने आके बड़ा जायजा ले लिया ऑनलाइन ऑर्डर चल रहे कि नहीं चल रहे। तू ही बैठी थी इनके काउंटर पे ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करने। चलो अपने यहाँ से हम मार्बल के केक लेके जाएंगे। वैसे हम सबको ये बताते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें देख के ना हम रुक नहीं पाते, हमारी लार टपक पड़ती है, हम फट से मुंह से बोल देते हैं। लहर कह रही है पेस्ट्री तू खा ले बेटा, तेरे को कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन ये छुटकी मुटकी जो ना ये खाएंगी तो भाई साहब इनका तो पता नहीं क्या होगा। हाँ तू पतली दुबली सी है, तू खा सकती है। जबरदस्ती अननेसेसरली हम ना इनका भी प्रमोशन कर देते हैं और फिर बाद में डील तय कर लेंगे। अभी देखो ना फनी गायब हो गया, तो फनी गया वहाँ पे बात करने के लिए अपने गुटका वाले दांत लेकर, पता नहीं वो डील क्रैक कर पाएगा क्या नहीं। देखो हम तुम्हारे रेस्टोरेंट को दिखाएंगे तो तुम हमें फ्री में सामान दे देना, क्योंकि हम तो बहुत बड़े ब्लॉगर हैं। वो अलग बात है कि अब लोगों में हमारी पोल खुल गई है, तो लोग जो है ना अब हमें छोड़ कर जा रहे हैं, ज्यादा व्यू नहीं दे रहे हैं। और भाई साहब ऐसे खड़ी है, इतनी गंदी लग रही है भाई साहब। ये सीना पूरा का पूरा खुला हुआ, इतना सा हिजाब को बस एक पट्टी गमछा से लटका लेती है। अरे भाई तुम सीना कवर ही नहीं कर रहे हो तो फिर अबाया पहनने का मतलब ही क्या है? जिससे समझ में आ रहा है कि क्या तुम्हारा, भाई अब क्या बोलूं, हमें बोलते हुए शर्म आ रही है लेकिन इसको फ्लॉन्ट करके दिखाते हुए शर्म नहीं आ रही। ऐसा लगा तो मैं नीलोफर, आपको पता है मेरा तो फेवरेट है, इन लोगों से पूछो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब तक कैसा लगा हैदराबाद? तू हैदराबाद लाई और तूने होटल में छोड़ दिया, वहां से तूने गाड़ी में से एक जगह से उतारा, बस सड़क क्रॉस करके तू नीलोफर तक लेकर आई और उसने हैदराबाद घूम लिया। वाह चालू अपी वाह। अब मैं शैम्पी की जगह यही बोलूंगी। अच्छा है चालू अपी, बहुत अच्छा है चालू। अभी ये नया हैदराबाद है ना, इनको पुराना भी दिखाना है। चालू अपी तुम्हारे इस पे व्लॉग पे व्यू नहीं आया, तुम्हारा इंशाल्लाह दूसरे वाले व्लॉग में भी इससे भी ज्यादा पचका होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं सुधरी, क्योंकि तुमने फिर पचका कर दिया। पहले तुमने पचका किया तो उसका रायता जो है अभी तक सिमटा नहीं था, फिर तुमने पचका कर दिया, लिमिट क्रॉस कर दी। वो क्लिपिंग तुम्हें कट कर देनी चाहिए थी। क्या तुम देखती नहीं हो जब तुम्हारा व्लॉग तैयार होता है सब कुछ छोड़ देती हो क्या इस लड़के पे, एडिटर पे, जो अपनी मर्जी से वो कुछ भी देता है? इसने 20 बातें सुनाई होगी इसको भाई साहब। लेकिन भाई साहब हंसते मेरा एकदम, बस मैं क्या बताऊं। देखो अभी आप कहोगे कि भाई इसका डाउनफॉल हो गया, इसको व्लॉग पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तुम्हें खुशी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, ये सुधर नहीं रही थी,
टाइम रहते बोल रहे थे, इसके 1 मिलियन क्रॉस होने में भी दिक्कत हो रही थी, तभी हम बोल रहे थे अपनी आदतों को सुधार लो, किसी को इतना भी मत करो किसी के साथ कि तुम्हें लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन ये रुक ही नहीं रही थी भाई साहब, ये तो स्पीड से चली जा रही थी ऐसे जैसे कि बस एक जो है ना कोई चीज़ चलती चली जा रही है, जो भी सामने आ रहा है उसको रोनते चले जा रहे हैं। रोन दो भाई रोन दो, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो फ्रेंड्स अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, फिर वहाँ पे कुछ ठूसम ठास मचाएंगे। बस देखो हमें वहाँ पे जगह मिल जाए, तो बस हमें जगह मिल जाए, कोई जगह खाली नहीं है। फ्रेंड्स ऐसी जगह कोई मुंबई में भी होनी चाहिए। तेरे पास तो बहुत पैसा है, अपना रेस्टोरेंट यहाँ से बेच दे और बीच मुंबई में अच्छी सी जगह पे ऐसा कैफे लेके खोल ले, वो तो चल जाएगा। क्योंकि तूने इतनी गंदगी मचाई अपने रेस्टोरेंट में, वो तो नहीं चलने वाला। वो तो तुझे उसकी तो नैया पहले ही डूब गई थी भाई, तेरे व्लॉगिंग करियर से पहले ही उसकी नैया डूब गई थी। वो तो मैं हमेशा ही कहती हूँ वेंटिलेटर पे चल रहा है वो, और वेंटिलेटर रिचार्ज हो रहा है इसके व्लॉग से। अब जब व्लॉग पे व्यूज ही कमा रहे तो कहाँ से रिचार्ज करेगी। फिर आखिरकार जैसे वेंटिलेटर हटा देते हैं और डॉक्टर कहते हैं सॉरी हम इनको बचा नहीं पाए। फिर एक दिन इनका मैनेजर आएगा, वो यही कहेगा सॉरी हम रेस्टोरेंट को बचा नहीं पाए। ऐसा कैफे, बहुत बड़ा कैफे ऐसे कोई मुंबई में भी होना चाहिए था, खोल ले। फ्रेंड फाइनली अब दिन भर में सुकून का पल आया है। ओह माय गॉड, क्यों? जब तेरी बीवी मर्दों के बीच में जा रही थी, उनसे मालाएं डलवा रही थी, तब तो तेरे लिए सुकून का पल होना चाहिए, क्योंकि तू तो इसमें खुश होता है। देखो गर्व की बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। फ्लॉन्ट करती है वो मर्दों के बीच में और मालाएं डलवाती है और धप्पा 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 वाली वीडियो को रीशेयर करती है कि देखो कितना प्यार करते हैं। कि मर्दों से हाथ मिला रही थी भाई दिल्ली में, ये इस बार मर्दों से हाथ मिलाते हुए तो नजर नहीं आई, क्योंकि मर्दों से ज्यादा वहां पे बुरके वाली ज्यादा नजर आ रही थी, लेकिन मालाएं तो डलवा रही थी। और यहाँ पे हम आए हैं, बैठे हैं कुछ खाने पीने के लिए, और ये लोग आज भी कॉफी ही पी रही थी। अरे भाई कैफे जाएगा तो कॉफी पियेंगे ना, और क्या तू क्या सोच रहा है कि पार्टी अभी बाकी है, पार्टी अभी, तो क्या चाह रहा है? अभी ऑफ कोर्स वो वही पियेंगी ना जो वो पी सकते हैं। जिंदगी तुम्हारी कॉफी में बीत जाएगी। नहीं 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 फनी भाई, गलत बोल रहे हो। जिंदगी इनकी कॉफी में नहीं बीत जाएगी, जिंदगी इनकी गुलामी में बीत जाएगी। देख क्या कर रही है वो, देख देख तू तो सुकून के पल जी रहा है, और तेरी बीवी तुझसे कंधे से कंधा टच करके फ्लॉन्ट कर रही है, फोटोज खिंचवा रही है कि भाई सुकून का पल मिल रहा है। और वो देख क्या कर रही है, आया खाना बना रही है बच्चे का जो लेकर आई थी। अब उसकी माता जी खाना खिलाएगी दिखावे के लिए। अरे भाई जब बनाया उसने तो दे भी देती, खिला भी देती, वो तुझसे ज्यादा अच्छे से खिला देती। वो वहां पे फूड प्रिपेयर कर रही है उस बच्चे का। भाई किसी चीज का एक्सपीरियंस हो या ना हो, नैनी की जॉब पक्की है भाई सब इस लड़की की। देखो किसी और चीज में करियर सेट करे या ना करे, नैनी की भी तो जॉब होती है ना, वो तो इसको पक्का मिल जाएगी भाई कि हाँ अपने बच्चे पर आराम से आप इसको नैनी हायर कर सकते हो अपने बच्चे के लिए। इस बात के लिए ट्रस्ट कर सकते हो कि ये अच्छे से रखेगी संभाल कर। मैं बात कर रही हूँ पिज्जा की, और उसके बाद तो लहर को भी यही सब कुछ करना। और ये देखो बच्चे को खाना खिला रही है, इतनी जाहिल औरत है, अभी तक इसको अपने बच्चे को खाना खिलाना तक नहीं आया, पूरा मुंह सान रहा है उसका। भाई माएँ ऐसी सफाई से खिलाती हैं। चलो इसकी फनी ने, इसके बाप ने उसको ऐसे खिलाया कि मुंह वो सारा सान दिया, वो बात समझ में भी आता। ये खुद माँ हो के ढंग से नहीं खिला रही है भाई, पूरा मुंह सान दिया बच्चे। लेकिन हाँ इतनी अकल आ गई है कि इसने यहाँ पे बिब लगाया हुआ। कॉफी आ गई है फ्रेंड्स, और चाशनी में डूबा हुआ पाव टाइप का भी कुछ आ गया है फ्रेंड्स, जो खुद मीठा है। और हम मीठा नहीं खाते फ्रेंड्स, कॉफी को में ना कॉफी में मीठा नहीं डाला था। आप कौन सा पी के थोड़ा ना बताओगे, वो तो हम झूठ बोलेंगे तो आप यकीन कर लो। बटर लगा हुआ है, बटर, और अंदर भी बटर लगा हुआ, चाशनी में डूबा हुआ नहीं है, ये बटर से ग्रीस हो रहा है, क्योंकि ऐसा चाशनी वाला भी आता है मीठा। और ये कहता है ये वो चीज है जो लोगों को बर्बाद कर देता है, और हम बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। सॉरी, हम बर्बाद होने के लिए तैयार बैठे हैं। चाय नहीं है ये, नशा है नशा। और उसके बाद ब्लर होते होते वीडियो क्लियर हुई है, और जिसमें पता नहीं किस बात के लिए खुश हो रही है। अरे भाई तुझे अच्छा लग रहा था, उसी मोमेंट पर उठकर गले लगाती है चालू अपी को, लेकिन यहाँ लाने के लिए, फ्री में ये सारी चीजें पिलाने के लिए, चिंदीगिरी दिखाने के लिए वो लड़की गले लग करके रही, थैंक यू चालू अपी। अरे बेटा तू ये सारी चीजों से अपना ही नुकसान कर रही है, इसको तो फायदा ही हो रहा है भाई। अगर कोई 10 रुपए लगा रहा है और लाख रुपए कमा रहा है, इससे बढ़िया सौदा क्या होगा बताओ तुम मुझे जरा। चालू अपी ने भी पूरी बत्ती सी दिखा दी, ही मैंने कितना एहसान करा है इस लड़की पे। फ्रेंड्स इस ट्रिप पे मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है, और मैं बिल्कुल आराम रिलैक्स जोन में हूँ यहाँ। चालू अपी हम ना ये सोचे कि हम इतने अमीर हो जाएं कि हम यहाँ पे आके रह जाएं, तो मैं इतनी मतलब सब कुछ कर लूँ। तो चालू ने बोला हम यहाँ पे इजीली शिफ्ट हो जाए, तो चालू कहती है इतना पसंद आ गया, हाँ यस, जाने का मन ही नहीं हो रहा, कितनी ऐसा लग रहा है कि जाओ ही नहीं, यहाँ पे ही परमानेंट शिफ्ट हो जाए। हाँ देख अब देख, अपना इतना छोटा सा पर्स भी नहीं उठ रहा है इससे मुटल्ली से, वो भी इस लड़की के ऊपर टांग दिया, ले
पर्स टांग तू मेरा। अभी देखो एक दिन में इतना अच्छा लग रहा है, तो अभी और रुकेंगे तो और अच्छा लगेगा। जाने का दिल नहीं कर रहा यहाँ से। तो फनी बहुत सारी हम नमाज में दुआ करेंगे कि ये इतना जो है कामयाब हो जाए कि यहाँ पे आके बस जाए। और भाई साहब फिर आता है फनी का डायलॉग। फनी का डायलॉग तो फनी होना चाहिए ना, और उसमें बेशर्मी भी दिखनी चाहिए। वो कहता है कि तुम इतना पढ़ लिख के ये हो जाओ, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। हाँ, जैसे तू शादी में वहाँ पे शिफ्ट हो गया है तो उससे पढ़ाई लिखाई का तो कोई लेना देना नहीं है। तूने अमीर लड़की फंसाई और यहाँ पे शिफ्ट हो गई। इतना पढ़ लिख के ऐसी हो जाए कि इसके लिए इतना अच्छा हैदराबाद से रिश्ता है, करा दे। फनी के तो रिश्तेदार रहते हैं ना यहाँ पे। ओ फनी इतना नहीं करा सकता लड़की के लिए, साली है भाई तेरी। और अगर तेरा भाई है, उसकी शादी नहीं हुई है, तेरे रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं, करा देना शादी। पढ़ाई लिखाई करना इतना, कहती है पहले खुद कम पढ़ाई लिखाई करके इतना कमाना है और फिर शादी करना है। कहता है तुम शिफ्ट हो जाए। अच्छा शिफ्ट हो जाए, तो कहता हाँ तो पढ़ लिख के शादी वादी कर लेना, फिर तुम यहाँ पे शिफ्ट हो जाना, किसी से शादी कर लेना जो हैदराबाद में रहता। कहता है या तो पढ़ लिख के जॉब कर ले और यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, या तो किसी से शादी कर ले और शिफ्ट हो जाए। तो तूने तो शॉर्टकट लिया है मुंबई में शिफ्ट होने के लिए, तू अपनी साली को भी शॉर्टकट सिखा रहा है। वाह रे वाह फनी, वाह फनी वाह। पता है मैं हमेशा यही समझाती हूँ, जब थोड़ा बहुत कमाने लगो फिर उसके बाद शादी करो। तेरे वारे के न्यारे हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में एक हिंदू लड़की आई और उसने तुम्हारे भाई से शादी कर तुम्हारे भाई की बन गई लुगाई, इसलिए तुम्हारी सबकी किस्मत उसने चमकाई। फ्रेंड्स ऐसे मत सोचने के जो नहीं कमाती है तो मैं उनको गलत तुरंत पकड़ लेती है कि भाई मेरे को इस बात पे ट्रोलिंग पे हो जाएगी या मेरी बात ये पकड़ लेंगे। चालू अपी तुम डाल हम पात। चालू अपी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो लहर कहती है हाँ अपना अपना ओपिनियन है कि पढ़ लिखो, कमाई वमाई करो, उसके बाद शादी करो। तो पढ़ लिख के अपना कमाई करते रहते हो तो बहुत हिम्मत रहती है। और फिर उंगली दिखा के कहती है इज्जत भी। चलो भी हैदर ने मुझे पकड़ लिया। और देखो भाई ये बात कर रही है तो लोगों का जो है ना नजर जो टिकी होगी वो होगी फाराज बर्थडे, इसने लिख रखा था, ये बात करिए थैंक यू जानो में। और पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे खाना तैयार करा जा रहा है और नैनी बच्चे को खाना खिला रही है तकिए पर रखकर और पोजीशन थोड़ी सी चेंज करके। वो अपनी ड्यूटी पे लगी हुई, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी का कर्म यही है, धर्म यही है। चालू अप्पी की चापलूसी करना, चालू अप्पी के सारे काम करना, चालू अप्पी के बच्चे को पालना, चालू अप्पी के बच्चे के सारे काम करना। क्या कर रही हो? अभी जस्ट चालू अप्पी अभी केक कट कर रहा है। अभी हम जस्ट होटल लौटे हैं, देखो पिज्जा खाना खिला रही है हेदू को। और हमारा इतना ज्यादा थकान हो गई और वहीं पर स्क्रीन में स्क्रॉल डाउन हुआ और अचानक से दिल भेजा रेशमा अपी ने। केक दिखाओ, केक सारा है, केक दिखाओ। सारा अपी हैप्पी बर्थडे। फारा बताओ क्या गिफ्ट चाहिए, मैं ATM कर दूंगी। तो फ्रेंड्स हम बहुत ज्यादा थक गए, आज फारा का बर्थडे था तो तुमने बुलाया क्यों नहीं था? क्यों उसके पापा ने भेजा नहीं था? मना कर दिया था तुम्हारा कंटेंट नहीं बनेगी। 5 जनवरी लग गया था तो उसको हमने विश कर दी। तो हमने पूछा सारा तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तो फनी वो कहती है आप आ जाओ बर्थडे गिफ्ट में। भाई जा सकती है ये मुंह उठा के, क्योंकि अब भारी डिमांड हो रही है भाई, भारी डिमांड कि व्यूज गिर रहे हैं। अभी तुम लहर को ले आए हो, अब तुम सारा को लेकर आओ। और ये पीछे से इसको बोला गया है, क्योंकि जो कंटेंट का जो स्क्रिप्ट होती है वो पहले पीछे से बताई जाती है, उसके हिसाब से लिखी जाती है और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी भोपाल का ट्रिप लगेगा, क्योंकि इनको भी पता चल गया कि घर में बैठने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि घर में बैठे रहेंगे व्यूज आएंगे नहीं। बाहर जाओ, घूमो फिरो, ट्रैवल करो, नई चीजें दिखाओ, नए नए चेहरे दिखाओ, उन लोगों को दिखाओ एक्चुअली जिनको लोग देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जाएंगे, मोदाहा जाते हुए प्लान करेंगे। और नौकरानियों को लगा दिया है काम पे। जो सामान आया है वो सामान कृष्णा जो है वो गाड़ी से निकाल के ला रहा है और नौकरानी वहां से उठा के लाके यहाँ ढेर लगा रही है। अभी देखो कितने सारे बैग्स है जो इसको गिफ्ट में मिले हुए हैं लीचर डिजिटल भिखारी को। हमने कहा है सारी चीजें उठा के ले आ दो, और हमने देखा कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कोई खाने की चीज हो ताकि खराब ना हो जाए। तो जल्दी से खराब होने से पहले अपने पेट के डस्टबिन में डाल लो। तो इंशाल्लाह बस कल जो है अनबॉक्सिंग करेंगे ये सारा सामान और दिखाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा इसमें 15 डिब्बे कम से कम उस्मानिया बिस्किट के होंगे। फिर तो उस्मानिया बिस्किट की बड़ी अच्छी सेल हो गई होगी चालू के आने से। आपको क्या लगता है फनी? उस्मानिया बिस्कुट। और तूने जो इतना लीचड़ पने में इतनी सस्ती सी टी-शर्ट पहन रखी है तो तू कितना गंदा लग रहा है। सारे जाएंगे इंशाल्लाह, मुंबई साहब लेके जाऊंगा मैं, सबको ले जाऊंगा, सबको चाय में डुबो के खाऊंगा। लहर तुम्हें कैसा लगा बताओ फर्स्ट टाइम यहाँ पे आकर? हमने तो आपको बताया था चालू अपी कि अभी हमारा फर्स्ट डे हुआ है। ये फर्स्ट डे हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो बस फ्रेंड्स इसी के साथ हम सारी वीडियो को एंड करते हैं। हम यहाँ पे आए और हमें सब ने प्यार दुलार दिया। हैदराबाद वालों हमारा जो है आपका एहसान है,
अल्लाह का प्यार है, दुलार है। और देखो इसने फीड कराया होगा ना, फिर देखो इसकी टी शर्ट देखो कहाँ गले के ऊपर चढ़ी पड़ी है, क्योंकि ये बेहा बेशरम अपने कपड़े ठीक करती ही नहीं है अंदर की, बस मुंह उठा के कैमरा उठा के ऐसे ही बैठ जाती है। कहती है कोई नहीं आया तो बेइज्जती हो जाएगी, कोई स्टोरी तो लगा दो, सब देख लेंगे। जरूरी थोड़ी ना कि पूरा का पूरा हैदराबाद तुझे देखता होगा। हाँ, सब इतना बेला बैठा है क्या? ऐसा होता है, आप लोग सब इतनी मोहब्बत करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो कि भले ही दिल्ली के बराबर का नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा तो हो गया। इसलिए मैं मूसा भाई से जितने पैसे चाहिए उतने ले सकती हूँ जितने में हमारी डील क्रैक हुई थी, वरना पता है उन्होंने बैकआउट कर लिया था। जितने पैसों में तय हुआ था वो उससे कम दे रहे थे कि लोग नहीं आए, हमें क्या फायदा होगा। तो आज चालू जिस जगह पे है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, उसमें आप लोगों का हाथ है। हाँ सही बात। तो बस मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सबने चालू को चालू का जहान बनाने में हेल्प करी, तो फिर मैं जबरदस्ती उसके जहान में घुस गया अपनी एंट्री अपनी गाड़ी लेकर। फ्रेंड्स मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मैं कह नहीं सकती, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रहा है। इतना बड़ा बोझ उतरा है पता है मेरे सर से। अगर लोग नहीं आते तो मुझे उतने लाख रुपए नहीं मिल पाते जितने में मेरा तय हुआ था, मेरे पैसे चले जाते और मुझे इतना दुख नहीं होता। आप आए नहीं आए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं आए थे उससे मेरे पैसे नहीं मिले थे, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता। तो मेरे दिल से कितनी दुआएं निकलती है जो एक एक इंसान मुझसे मिलने आता है। तुझे शर्म लिहाज तो आई नहीं? तो ये नहीं कह सकती थी कि आप इतने तकलीफ में हो, आप क्यों आए मुझसे मिलने के लिए? आप वीडियो कॉल पर भी मुझसे बात कर सकते थे। अपने आप को तकलीफ मत दो, अपने छोटे छोटे बच्चों को लाकर तकलीफ में मत डालो। आप मेरे लिए ऐसे सब मत किया करो। एक बच्चे की माँ होने के बाद इसको जरा सा भी बच्चों से एहसान इतना सा भी नहीं है, लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, एहसास नहीं है। जब इसे अपने बच्चे से नहीं है तो भाई दूसरे के बच्चे से तो क्या ही होगा। और उसका लाइफ जीता जागता एग्जाम्पल तो दोनों बच्चे है ही, और वो तीसरी लहर है। और इतनी कनिंग औरत है, इतनी लीचड़ और इतनी गंदी औरत है ये कि इसको वाकई में नहीं पता। ये जब जो कुछ करती है ना लहर के लिए जानबूझकर करती है, क्योंकि लहर की बहन जो है ना मायशा, वो बेचारी उसको कहीं ना फील होता है बहुत ज्यादा। वो ये सोचती है कि मेरी बहन को ये सब सामान मिल जाते हैं। भाई उससे 2 साल छोटी होगी, 4 साल छोटी होगी, भाई बहनें होती हैं। जब ऐसा होता है कि एक को आप अनलिमिटेड इतना सब कुछ कर रहे हो, उसके नाम की बोतल ये दे दो वो दे दो, भले इसके लिए वो चिंदी सा सामान हो, लेकिन जिनको नसीब नहीं होती उनके लिए तो वो बहुत दिल पे पत्थर रखने वाली बात है। उसको वो कितना बैड फील होता होगा ये सोच कर के मेरे पापा मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। वो भी तो तेरे उसी मामा की बेटी है जिस मामा से तुमने लड़ाई कर रखी है। लहर भी उसकी बेटी है और दूसरी भी उसकी बेटी है, लेकिन उसकी माँ कोई और है जिससे इसको सख्ती से चिढ़ है, जलन है। इसलिए माँ बेटी को नीचा दिखाने के लिए लहर के साथ सारी चीजें कर सकती है। आप लोग मुझे प्लीज कमेंट में बताओ, अगर ये कोई भी चीज एक लेकर आ रही है तो क्या वो 2 लाकर दे सकती है? तो उसमें कोई बुराई है कि चलो एक मायशा को दे देना? मायशा से सख्त तरीके से चिढ़ती है, फूकती है, उसकी माँ से भी। इसीलिए उनको नीचा दिखाने के लिए लहर को हर चीज एक सिंगल चीजें देती है। ये चाहे तो वो 2 भी दे सकती है। भाई चिंदी सी 150-200 रुपए की बोतल आती है, अगर 150-200 रुपए की बोतल है तो 400 रुपए खर्च हो जाएंगे कि ले एक मायशा को दे दियो। वो भी तो तेरी बहन है, वो भी मेरी बहन है, तेरी बहन है तो मेरी भी बहन है। तू अगर मेरे मामू की बेटी है तो वो भी उसी मामू की बेटी है, बस माँ ही तो अलग है। लेकिन उसकी माँ से बदला लेने के लिए ये इतनी जाहिल औरत है। अभी देखो बच्चों के नाम का इतना सा एहसास भी नहीं है इसे, तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? पत्थर लेकर घूमती है दिल की जगह। इसलिए अल्लाह बहुत बड़ा है भाई साहब, उसके कर्मों की सजा उसको मिलेगी, फिर चाहे कोई हो, मैं हूं, ये हो या कोई भी हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और जिस चीज का आपको बड़ा घमंड होता है ना, अल्लाह ताला वही चीज से आपको महरूम कर देता। जिसने मुझे हाँ किया, जिसने मुझे बोला चलो आपको गले लगाना चाहता है, अरे क्यों इस गंदी औरत के गले लगना चाहते हो? नहाती भी नहीं है ये। मुंह चमका लो, मुंह पे ये कर लो, टिंट लगा लो, उससे तुम खूबसूरत लगोगे, उससे तुम्हारा हाइजीन मेंटेन हो जाएगा। हाँ तो वो बेचारी ऐसे परेशान होती है। हमने कहा एक एक बंदे से मिलेंगे, एक एक बंदे से मिलेंगे, क्या फायदा होगा उनको? ज्यादा फोटो खींच लेंगे, 1-2 जगह दिखा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उस फोटो का अचार डालेंगे, उस फोटो से उनके बैंक में पैसा आ जाएगा, या उनकी रोजी रोटी चल जाएगी। तो इसलिए हमने रुक नहीं पाए, हैदर को भी देखना होता है। हमने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि देखो भाई यहाँ पे हैदर था, ये था, वो था, फालतू की बकैती करे दोनों मियाँ बीवी बैठ के नालायक। इसने ये हिजाब आगे से खोल लिया, इसे और ढके रहने देती। जब तू बैठी है यहाँ पे और तूने कैमरा उठा ही रखा है, लेकिन देखो गले तक चिपक रहा है बिल्कुल, क्योंकि इसने ऊपर से मतलब उसको ऊपर करा होगा फीड कराने के लिए, और उसको ढंग से ठीक भी नहीं किया अपने कपड़ों को। हैदराबाद वालों दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इज्जत रख ली और हमारी जो डील थी वो क्रैक नहीं हुई है, और मतलब वो ब्रेक नहीं हुई है, वो अच्छे से हमने पूरी कर ली और हमारे बदले के पैसे मिल जाएंगे। और इसी ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो किसी को अच्छा नहीं लगा, किसी ने तुझे इसलिए सब्सक्राइबर का तो पता नहीं वो अनसब्सक्राइब कराए क्या नहीं कराए, लेकिन हाँ तुझे भाई साहब ये बात तो फैक्ट है कि तुझे उसमें ब्लॉग पे व्यू नहीं मिले भाई। इसीलिए मैं कह रही हूँ लोग जागरूक हो रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और ऐसे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, प्यार तो कम हो गया है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी फिर से आएंगे। कल हम घूमेंगे हैदराबाद और
कोई सड़क पे इसको पूछने वाला, कुत्ता पूछने वाला नहीं था, कोई आके फ़ोटो सेल्फी कोई नहीं ले रहा था। एक दो बंदे ने बस देखा वहाँ पे, कहीं पे भी सड़कों पे घूम रही थी ये धूल खाती हुई, कोई नहीं आया था हमें ऑटोग्राफ दे दो, हमें फ़ोटोग्राफ दे दो। है चलो भाई, यहीं पर मैं भी अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे दूसरी वीडियो में, किसी तीसरी वीडियो में, और हाँ लाइव में भी मिलते हैं शबनम रिएक्ट पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।